फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। ठीक है, ये भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब देखो, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये हैं न्यूमरल्स। ये वो डिटर्मिनर्स हैं जिनका यूज हम करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ लिखकर उनका नंबर रेफर करने के लिए। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये हैं क्वांटिफायर्स। इनका यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लिखकर उनकी क्वांटिटी रेफर करने के लिए। तो सबसे पहले तो डिफरेंस इनमें ये होता है, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू काउंटेबल नाउन्स के डिटर्मिनर होते हैं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स के डिटर्मिनर होते हैं। फिर इनके मीनिंग्स के डिफरेंस, कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं डिटर्मिनर्स। तो इनका कॉन्टेक्स्ट का डिटर्मिनर्स देखो ये होता है, फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। कोई बच्चा हार्डली का मीनिंग बताए। अबे हार्डली का मतलब बता दो, तू ही बता। हार्डली का मीनिंग, ए पीछे मत देख, हार्डली का मीनिंग बता। क्या? टफली, हाँ और? बस एक चीज बता दे, हार्डली वर्ड का मीनिंग पहले कभी बताया गया क्लास में? नहीं। अब ये तक नहीं पता इस बेचारे को। बेटा हार्डली का मीनिंग बता। हाँ, मुश्किल से। हैव वी एवर डिस्कस्ड इट अर्लियर और नॉट? बस हाँ या ना, किया ना डिस्कस? तो मैं जब बार बार कहता हूँ, देखो वर्ब चैप्टर तक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस होता है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे उसको मेहनत से ईमानदारी से रिवीजन करते हुए सीखते रहते हैं उनको तो आगे आने वाले कॉन्सेप्ट आते हैं अच्छे पकड़ में, ठीक है। अच्छा, जो वहां तक मौज ले जाते हैं फिर वो स्ट्रगल कर जाते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ रिवीजन क्या करो, रिवीजन क्या करो, समझोगे नहीं। बाद में भला बुरा मुझे कोई कुछ भी करते घूमना, लेकिन एक्चुअल में तुम्हारे अपने कर्म होंगे जो तुम्हें मतलब सफर करवाएंगे। मैं नहीं, मैं तो हर एक चीज बताते हुए समझाते हुए तब यहां तक लाता हूँ। हवाबाजी करके तो लाता नहीं, लेकिन तुम्हें अपना कुछ रिवीजन ही नहीं करना, समझना ही नहीं है। आइंस्टाइन हो फिर भुगतोगे आइंस्टाइन। रिवीजन क्यों नहीं करते? हार्डली का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नॉट, सेल्डम का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नेवर, एवर का मतलब हो गया एट एनी पॉइंट इन टाइम, ये बातें क्यों नहीं सीखते? लेकिन वो हिंदी से काम चल तो रहा है मुश्किल से, तो क्यों सीखें? है? वो हिंदी जब छूटेगी तब इंग्लिश सीखेंगे ना, वही नहीं छूटती हमारी। तो हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। अच्छा, हार्डली एनी का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नो, क्योंकि नॉट एनी का मतलब भी हमने पहले पढ़ रखा है कि नॉट एनी का मतलब नो होता है, पढ़ा था पिछली क्लास में, ये भी पढ़ा था। तो इसका मतलब जब हम ये लिखते हैं ना फ्यू, तो इसका मतलब वहां पे अंडरस्टूड होता है ऑलमोस्ट नॉट, और ये मीनिंग होता है नेगेटिव। फ्यू का मतलब सम होता है, सम बट नॉट एनफ, बट नॉट मच, सम बट नॉट मैनी, लिखना मैनी। काउंटेबल नाउंस के साथ में मैनी डिटर्मिनर होता है, तो इसका मतलब होता है सम बट नॉट मैनी। अच्छा, हमने पढ़ा कि सम का यूज हम करते हैं तब जब हमें असर्टिव मीनिंग कन्वे करना हो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मीनिंग के लिए होता है। अच्छा, द फ्यू जो होता है ना, द जो डिटर्मिनर होता है ये स्पेसिफिक नाउंस के साथ लिखा जाता है। तो जब हम द फ्यू लिखते हैं तो इसका मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर को रेफर कर रहे होते हैं जो टोटल होता है। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल, नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। तो जब हमें किसी एक स्पेसिफिक नंबर को जो टोटल हो रेफर करना हो तो उसके साथ में द फ्यू लिखा करो। और बाकी अपना ध्यान रखना है कि द आर्टिकल तभी यूज किया जाता है जब नंबर, पर्सन, थिंग डेफिनेट हो। तो अगर अमाउंट या नंबर डेफिनेट है तो द आर्टिकल के साथ लिखना। अच्छा, जो इन तीनों के मीनिंग का डिफरेंस होता है वही इन तीनों का भी होता है। लिटिल का मतलब वही हो गया हार्डली यानी, बस ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जिस तरीके से फ्यू नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है वैसे लिटिल भी नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करने के लिए सेंटेंस में लिखा जाता है। आ लिटिल का मतलब हो गया सम बट नॉट मच। अब ध्यान रखना, मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो सम का मीनिंग पॉजिटिव होता है, तो जब हमें कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देना होता है तो हम इसका यूज कर लेते हैं।
द लिटिल जैसा कि हमने अभी डिस्कस ही कर लिया कि किसी स्पेसिफिक अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। नॉट मच बट ऑल दी अवेलेबल। नॉट मच बट ऑल द अवेलेबल। तो कुल मिला के फ्यू और फ्यू द फ्यू का जो डिफरेंस होता है वही लिटिल अ लिटिल द लिटिल का हो जाता है। बस ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, वो काउंटेबल नाउन के साथ होते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उनमें इनका यूज करके दिखाना। एज आई हैव गैस एक्सपीरियंस ऑफ इट। द इंग्लिश इज easy dash students find it hard। they have used up they have used up dash sugar that was in the jar। Sixth question। Almost everyone knows Premchand, but dash know his real name। अब देखो ये जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं ना, इनमें हमें यही डिटर्मिनर्स यूज करने हैं, फ्यू आर फ्यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल द लिटिल। अब हमारे पास सिक्स ऑप्शन है और सिक्स क्वेश्चन है, मतलब एक ऑप्शन एक ही बार यूज हो पाएगा और स्पेयर में कुछ है नहीं। तो अपना सोच समझ के यूज करके देखो कि कौन सा डिटर्मिनर किस सेंटेंस में हमें यूज करना चाहिए। सेंटेंस पढ़ो, उसको समझो क्या कहा जा रहा है, उसके हिसाब से देखो क्या डिटर्मिनर यूज करना चाहिए और अपना यूज करो।
अब देखो, जब तक फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू क्लियर ना हो जाए तब तक इन चीजों की मदद लेना। फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन नो सम ऑल नहीं कंफ्यूज करते होंगे। सेंटेंस पढ़ के ये लगभग हर कोई जान जाता होगा कि इस सेंटेंस में हमें नो यूज करना चाहिए, सम यूज करना चाहिए, ऑल यूज करना चाहिए। तो अपने ये देखना है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमें नो डिटरमिनर यूज करना चाहिए, ऑल यूज करना चाहिए, सम यूज करना चाहिए। उसके हिसाब से देख लेना। अगर लगे कि नो आएगा तो इसका मतलब लिटिल या फ्यू में से किसी एक का यूज करना है। काउंटेबल नाउन लिखा हो तो फ्यू लिखना, अनकाउंटेबल लिखा हो तो लिटिल लिखना। अगर लगे कि इस सेंटेंस में सम आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब आ फ्यू या लिटिल में से किसी एक का यूज करना है। नाउन काउंटेबल हो तो आ फ्यू, अनकाउंटेबल हो तो आ लिटिल। और लगे नहीं कि इसमें तो ऑल आएगा, तो अगर ऑल आएगा तो फिर वहां पे द फ्यू या द लिटिल लिखना। नाउन काउंटेबल तो द फ्यू, अनकाउंटेबल तो द लिटिल। फर्स्ट सेंटेंस में क्या आएगा? ऑल नो सम। सम, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है? हालांकि यहां तो ऑल लिटिल लिखा जाएगा, लेकिन सम का मतलब होता है नॉट कंप्लीट। सम का मतलब विच इज नॉट टोटल, जस्ट अ पार्ट। तो अ लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग, इसका मतलब हो गया पार्ट ऑफ नॉलेज अ डेंजरस थिंग। आधी अधूरी जो चीज होती है वो खतरनाक हो जाती है। वैसे ही प्रोवर्ब भी होते हैं, अगर तुमने पहले पढ़ी हो। अ लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट में आ जाओ। डैश प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। ऑल, नो, सम, ऑल। अब देखो, वैसे तो जितने भी प्लांट्स होते हैं सबको जीरोफाइट्स कहते हैं, ऐसा तो है नहीं उसमें से कुछ पार्ट होता है जिसको जीरोफाइट्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखो, हमने एक फाउंड इन डेजर्ट्स फ्रेज लिख रखी है। अब ये जो फ्रेज है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज है जो डिस्क्राइब कर रही है विच प्लांट्स। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डेफिनिट, मतलब एक डेफिनिट नंबर ऑफ प्लांट्स है जिसको लेकर ये बात कही जा रही है, वो प्लांट्स जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। तो अगर ये डेफिनिट नंबर ऑफ प्लांट्स है तो फिर हमें द आर्टिकल के साथ लिखना पड़ेगा। तो द फ्यू द लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक अमाउंट या नंबर को रेफर करना हो जो टोटल हो। द फ्यू का मतलब जो भी, थोड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं, लेकिन जितने होते हैं वो सब। नेक्स्ट में जाओ। आई कांट हेल्प यू एज आई हैव डैश एक्सपीरियंस ऑफ इट। कोई पर्सन किसी की मदद करने से मना कब करेगा? जब उसका एक्सपीरियंस होगा या नहीं? नहीं होगा, मीनिंग नेगेटिव। अगर नेगेटिव मीनिंग तो लिटिल। आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस, लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो। फिर हमने लिखा दो इंग्लिश इज इजी डैश इज स्टूडेंट्स फाइंड इट हार्ड। हाँ, इफ यू। सम आएगा, नो आएगा या ऑल आएगा? सम आएगा। अब देखो, यहाँ पे हमने एक कंजंक्शन यूज कर रखा, दो। दो जो होता है ना, कॉन्ट्रास्ट शो करता है। तो इसका मतलब अगर हम दो कंजंक्शन लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। अब एक स्टेटमेंट तो है इंग्लिश इज इजी। तो अगर इंग्लिश इजी है तो कॉन्ट्रास्टिंग क्या होगा? मुश्किल लगना या मुश्किल नहीं लगना? लगना। अगर कोई चीज आसान है फिर भी मुश्किल लग रही है तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है ना। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हमें मीनिंग चाहिए वो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। मुश्किल लगेगी तभी तो इसको कॉन्ट्रास्ट कर पाओगे, तो यहाँ पे आएगा आप। तो अगर इजी है तब तो किसी को भी मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, बट स्टिल देयर आर सम, फिर भी कुछ होते ही हैं जिनको मुश्किल लगती है, तो यहाँ पे लिख दो आप। अगला देखो। दे हैव यूज्ड अप डैश शुगर दैट वाज इन द जार। नो शुगर, ऑल शुगर, ऑल। अब देखो, एक तो ऑल वैसे ही आ जाएगा, नहीं तो ये देखो दैट वाज इन द जार जो हमने लिखी है ना क्लॉज, ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो डिफाइन कर रही है शुगर को। विच शुगर, विच अमाउंट ऑफ शुगर। सो द अमाउंट ऑफ शुगर दैट वी आर रेफरिंग टू इज स्पेसिफिक। अगर ये अमाउंट ऑफ शुगर स्पेसिफिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो द लिटिल। नेक्स्ट में जो ऑलमोस्ट एवरी वन नोज प्रेमचंद बट डैश नो हिज रियल नेम। ऑल, सम, नो। नो आएगा। जैसे हमने लिखा ऑलमोस्ट एवरीवन नोज प्रेमचंद, कि प्रेमचंद को तो लगभग हर कोई जानता है, बट अब ये बट कंजंक्शन लिखा है, इसका मतलब उधर लिखी गई इन्फॉर्मेशन इधर लिखी गई इन्फॉर्मेशन के ऑपोजिट होगी। तो अगर हम एक साइड ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग प्रेमचंद का नाम जानते हैं, तो असली नाम जानते होंगे उन्हें हम रेफर कर रहे हैं, जो नहीं जानते उन्हें रेफर कर रहे होंगे। जो नहीं जानते होंगे अगर बट कंजंक्शन लिखा है तो मीनिंग नेगेटिव, नेगेटिव मीनिंग के लिए फ्यू। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ऑलमोस्ट एवरीवन नोज प्रेमचंद बट फ्यू नो हिज रियल नेम। फ्यू का मतलब हार्डली एनी। प्रेमचंद का असली नाम बता। प्रेमचंद का असली नाम मुंशी राम। मुंशी राम प्रेमचंद।
छुटकू नाम बता। मुंशी प्रेमचंद असली नाम। मतलब नाम में मुंशी लगा दिया तो असली हो गया, और नाम से मुंशी हटा दिया तो नकली हो गया। धन्य हो भैया। पूरा नाम नहीं, असली नाम हिले हुए। अब मुंशी लगा देने से कौन सा पूरा नाम हो गया? पड़ोसी। पड़ोसी। पीछे बैठा। शर्म कर लो, जीएस नहीं पढ़ते तुम लोग? तो बता बेटा। पड़ोसी। हाँ? क्या? मंगत राय। हालांकि ये बहुत पास पहुंच गया है, धनपत राय। उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। मंगत राय कहां से आ गया तेरे दिमाग में वे? 7th क्वेश्चन देखो। We have a few mistake in this passage. It will benefit the few of the members of this committee. He has bought a few furniture for his new office. They don't have little experience. Don't trust everybody. The few people are trustworthy nowadays. Had he received had he received little help from them, क्या छोड़ो, had he received little help, he would have succeeded. They have given him a few money to pay his debt.
only few countries have so developed a network sixteenth very a little was said about it at the meeting. अब देखो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनमें भी हमारे उन्हीं डिटर्मिनर्स का यूज हो रहा है जो भी हमने डिस्कस किए हैं, इनको भी अपने आप एक बार ट्राई करके देखो। अब ये देखो ये सेंटेंसेस जो हमने लिखे हैं इनमें ये डिटर्मिनर सही यूज हो रहे हैं या गलत यूज हो रहे हैं, और अगर गलत यूज हो रहे हैं तो क्या करने से सही होंगे वो भी अपने आप देखो। ये कुछ नंबर गड़बड़ नहीं हो गया? हाँ, 6 7 आना चाहिए था ना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, चलो भाई ये सही कर लो। तुम तक अपना आंसर पता करो, मैं इसको सही कर देता हूँ। पेन क्यों खा रहा है बे? मीठा है क्या पेन? है? पहले का आंसर बताओ। हाँ, ये हट जाएगा। बेटा तू इधर आ, ये सेंटेंस देख। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स और ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा गलत है बताइए तो एक बार। बाकी चुप रहना। इन दोनों में से कौन सा सही? नहीं तेरे से नहीं पूछा बेटा, वो पीछे बेटा कोने में। हाँ, तो तब तक बोलेगा ही नहीं, वो चाहता है कोई दूसरा आंसर बता दे, उसे कॉपी मार दो। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स सही है, ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स सही? दोनों सही है, डिफरेंस क्या? हाँ, हाँ ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स मतलब है या है ही नहीं? हाँ, मतलब है लेकिन उनको गिनती नहीं करना, ये है। हाँ ठीक है, यही है इसका मतलब, यही होता है इसका मतलब। नो नहीं होता इसका मतलब, ये नहीं कि उसके फ्रेंड्स नहीं है, उसका मतलब है एक दो लेकिन वो एम ही है, उन्हें छोड़ो। तो ही हैज फ्यू फ्रेंड्स का मतलब ही हैज ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स। अच्छा, अगर हम लिख दें आ फ्यू तो इसका मतलब सम फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही सही है। अब हम इनमें से किसी को गलत नहीं कर सकते, इनके दोनों में मीनिंग अलग अलग है। तो जो बच्चे वहां पे ए ड्रॉप करना चाह रहे हैं वो एक बार देखेंगे क्यों ड्रॉप किया जा रहा है वहां पे। अब हो सकता है मिस्टेक हो सकता है ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी सही माना करो। तो खैर देखो आंसर क्या है। अगर कोई नाउन है सिंगुलर और वो नाउन डेफिनेट है तो हमें उसके साथ द आर्टिकल लिखना पड़ेगा।
अगर डेफिनेट नहीं है, जनरल है या इंडेफिनिट है, तो हमें उसके साथ में ए एन आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई नंबर डेफिनेट है तो हम द फ्यू लिखेंगे, इंडेफिनिट है तो आ फ्यू लिखेंगे। लेकिन होता क्या है कि जिस नाउन के साथ हम फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू लिखते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है। क्योंकि अगर नाउन सिंगुलर होगा तब तो हमें फ्यू लिखना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो ए और द आर्टिकल यही काम करेंगे। तो ये जो हमने आ फ्यू लिखा है ना, इसके साथ में नाउन प्लूरल लिखो, मिस्टेक्स। अब कोई ये ना कहे कि मैंने बताया नहीं था। कुछ चीजें अपने आप भी पता होनी चाहिए पहले से, ठीक है। अब मैं केवल उतना ही बताता हूँ जितना पेपर में काम आना होता है। तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, वी हैव अ फ्यू मिस्टेक्स इन दिस पैसेज। तो फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के साथ में जब भी कोई नाउन लिखोगे तो हमेशा काउंटेबल लिखना और प्लूरल लिखना। सिंगुलर नाउन के साथ में फ्यू नहीं यूज किया जाता, वो उसके साथ में ए और द आर्टिकल ही आ जाते हैं। नेक्स्ट में आ जाओ। इट विल बेनिफिट द फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। अब देखो एक चीज समझना, ये तो फ्यू और आ फ्यू दोनों सही हो गए हमारे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक तीसरी सिचुएशन लिखी, ही हैज इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज इन दिल्ली। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा द फ्यू फ्रेंड्स। द फ्यू फ्रेंड्स का मतलब हो गया जो भी उसके फ्रेंड्स हैं दिल्ली में, थोड़े या ज्यादा जो भी, उन सबको उसने इनवाइट किया। तो जब हम द फ्यू लिख देंगे ना, तो इसका मतलब ये एक तो ये टोटल नंबर है फ्रेंड्स का, और दूसरा वो टोटल नंबर स्पेसिफिक है, ये केवल वही फ्रेंड्स जो उसके दिल्ली में है, बाहर है उनके नहीं। तो ये ऐसे सही हो गया, ही हैज इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज इन दिल्ली। मान लो उसके दिल्ली में इतने दोस्त हैं, ठीक है, तो उसने इन सबको ही बुलाया। तो ये हो गया मीनिंग द फ्यू फ्रेंड्स। लेकिन अब अगर मान लो इसमें से ऐसा हो कि उसने सबको नहीं, कुछ को ही बुलाया, मतलब एक पार्ट को बुलाया एक पार्ट नहीं बुलाया। तो अब अगर हमें पार्ट को रेफर करना है, टोटल को नहीं, तो हम आ फ्यू यहाँ पे लिख नहीं सकते। मान लो अगर हम ऐसे लिख दें, ही हैज इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज इन दिल्ली, ऐसे लिख दें, ही हैज इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स दैट ही हैज इन दिल्ली। तो ये हो जाएगा गलत। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जब हम ये लिख देंगे दैट ही हैज इन दिल्ली, तो वो नंबर ऑफ फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स डेफिनेट हो जाएंगे। अगर कोई नाउन डेफिनेट होगा तो उसके बाद में द आर्टिकल लिखना पड़ेगा, तो ए तो लिख नहीं सकते। अच्छा, द लिखोगे फिर वो टोटल को रेफर करेगा, लेकिन हमें रेफर करना है पार्ट को, तो फिर इसको ऐसे लिखना, अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स। तो जब हम ऑफ लिख देंगे तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि फ्रेंड्स तो हमारे डेफिनेट हैं जो दिल्ली में है वो, लेकिन टोटल को नहीं, उसके पार्ट को ही बुलाया गया। तो पार्ट के लिए यहाँ पे लिख देना अ फ्यू, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही हैज इनवाइटेड अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स। तो अगर टोटल को रेफर करना है तो ये रहा सेंटेंस, टोटल के पार्ट को रेफर करना है तो ये रहा सेंटेंस। हाँ, वो किसका काम करेगा वो छोड़ो, वो भी सुनिए। तो अपने यहाँ पे समझ लो, जब हम ऐसे लिख देंगे ना, द फ्यू फ्रेंड्स दैट इज इन दिल्ली, तो ये टोटल नंबर हो गया फ्रेंड्स का जो दिल्ली में है। लेकिन अगर मान लो हमें टोटल के वो नहीं, उसके एक पार्ट को रेफर करना हो, तो हमेशा ऐसे लिखना। अब उसने देखो अगर बुलाया, लोगों को इनवाइट किया, तब तो लिख दो अ फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स। और अच्छा मान लो दिल्ली वाले उसने दोस्तों को बुलाया नहीं, बाकी बुला लिए, तो फिर लिख दो फ्यू। तो इसका मतलब ये भी मत समझना है कि यहाँ पे अ फ्यू ही लिखना है, अगर हम चाहें तो फ्यू भी लिख सकते हैं, फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स। तो फ्यू ऑफ द फ्रेंड्स का मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट नो फ्रेंड्स। अब वहां जाओ, वो जो सेंटेंस हमने लिखा है, इट विल बेनिफिट द फ्यू ऑफ द मेंबर्स, तो इसका मतलब हम टोटल को रेफर कर रहे हैं, पार्ट को। ऑफ लिख रहे हो तब तो पार्ट को रेफर करना होगा। तो अगर पार्ट को रेफर करना है तो या तो लिखो आ फ्यू या केवल फ्यू लिखो। मतलब यहाँ पे फ्यू लिखोगे तो भी सही है, आ फ्यू लिखोगे तो भी सही है, लेकिन लिखना वही। या तो लिखो फ्यू ऑफ द मेंबर्स। जब हम फ्यू ऑफ द मेंबर्स लिख देंगे तो इसका मतलब आएगा इट विल बेनिफिट नोबडी, किसी को फायदा नहीं करेगा। आ फ्यू लिख देंगे तो इसका मतलब एक पार्ट को फायदा करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। नेक्स्ट पे ही हैज बॉट अ फ्यू फर्नीचर फॉर हिज न्यू ऑफिस। फर्नीचर कैसा नाउन होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने आप यू के साथ में मिस्टेक्स कर लिया सही, वैसे अगर चाहे तो हम इसको फर्नीचर्स कर दें। लेकिन फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको प्लूरल करना नहीं चाहिए। तो बजाय कि नाउन को प्लूरल करने के ये डिटर्मिनर चेंज कर लो। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में लिटिल आ लिटिल द लिटिल यूज क्या करो। फर्नीचर अनकाउंटेबल ही होता है। अगला देखो, दे डोंट हैव लिटिल एक्सपीरियंस। अब देखो ये जो हमने डोंट लिखा है, ये इसका मीनिंग नेगेटिव,
लिटिल लिखा उसका भी मीनिंग नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो गए। अब दो नेगेटिव एक साथ तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। कैसे सही किया, आ लिटिल। अच्छा आ लिटिल लिख देंगे तो मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव, पॉजिटिव। चाहे डोंट हटाओ चाहे ना हटाओ हो जाएगा पॉजिटिव। अबे हिले हुए, अगर यहाँ पे आ लिटिल लिख दोगे और यहाँ पे डोंट हटाओगे नहीं तो मीनिंग तो तब भी नेगेटिव रहेगा। तो अगर मीनिंग आ लिटिल लिखने से भी नेगेटिव रहेगा तब तो ये गलत यूज हो जाएगा, क्योंकि आ लिटिल का यूज तो पॉजिटिव मीनिंग के लिए होता है। अगर आ लिटिल लिखना चाह रहे हो तो फिर डोंट भी हटाओ, और नहीं तो अगर चाहते हो कि मीनिंग नेगेटिव रहे और सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाए तो डोंट हटा दो। तो बजाय आ लिटिल लिखने के डोंट रिमूव करना और खोपड़ी यूज किया करो थोड़ी सी। हाँ बेटा ये बता कि हमने डोंट क्यों रिमूव किया, आ लिटिल क्यों नहीं लिखा। क्या जाता, हाँ सम हो जाता, तो विषम कर देंगे उसे। हाँ देखो इसको कितना खिलखिला रहा है, तेरे को ज्यादा मौज आ रही है। हाँ बता बेटा, फिर से देखो यहाँ पे समझ लो, अ लिटिल लिखने से इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि अ लिटिल यूज होता है पॉजिटिव मीनिंग के लिए। अगर हम उसको अ लिटिल लिख देंगे और डोंट हटाएंगे नहीं तो वो मीनिंग नेगेटिव ही रहेगा, और नेगेटिव मीनिंग के लिए लिटिल यूज करना पड़ता है ना कि अ लिटिल, ठीक है। तो अ लिटिल लिखने का कोई फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो सेंटेंस पॉजिटिव तब भी नहीं हो पाएगा, रहेगा तब भी नेगेटिव ही। तो अगर नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करना है तो लिटिल लिखा रहने तो डोंट हटा दो। नेक्स्ट में आ जाओ। ये दोनों जो पीछे बैठे हैं, चलो वे आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन 11 सही करो। डोंट ट्रस्ट एवरीबडी, द फ्यू पीपल आर ट्रस्ट वर्दी नाउ इट इज। जल्दी बोल बेटे, टाइम कम बचा है, 15 मिनट बचे हैं और दो क्वेश्चन मुझे और भी डिस्कस करने हैं इनके बाद में। आज छूट गया तो मैं दोबारा डिस्कस करूंगा भी नहीं। बता जल्दी से। हाँ फ्यू, फ्यू आएगा या आ फ्यू आएगा, उसी से पूछ रहा हूँ, बस वही बोलेगा। तो ये बता बेटा, फ्यू आएगा या आ फ्यू। हाँ फ्यू। अब देखो ये जो हमने लिखा ना डोंट ट्रस्ट एवरीबडी, तो हम किसी पर्सन को एडवाइस कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि वो सबका भरोसा ना क्या करे। ऐसी सलाह देने की वजह क्या होगी, लोगों का ट्रस्ट वर्दी होना या नहीं होना। ऑब्वियस बात है नहीं होना, लोग नहीं ट्रस्ट वर्दी होंगे तभी ये सलाह दी जाएगी। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हम मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव मीनिंग के लिए तो फ्यू लिखना। तो इसको ऐसे लिखना, डोंट ट्रस्ट एवरीबडी फ्यू पीपल आर ट्रस्टवर्दी नाउअडेज। नेक्स्ट में आ जाओ। तुम लोग वैसे समझदार लग रहे हो मुझे। नेक्स्ट में हैड ही रिसीव्ड लिटिल हेल्प ही वुड हैव सक्सीडेड, ये किसी पेपर में वो क्वेश्चन है वैसे। अब देखो ये हमारा थर्ड टाइप कंडीशनल है, ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना हैड ही रिसीव्ड लिटिल हेल्प ही वुड हैव सक्सीडेड, ये थर्ड टाइप का कंडीशनल है। मतलब हम एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं हो चुके इवेंट के बारे में। कोई इवेंट हो गया होगा लेकिन अब हम उसको लेकर एक अदरवाइज सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं कि अगर उसको हेल्प मिलती तो वो सफल होता। तो मतलब हम किसी के सफल होने के बारे में सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं। कोई पर्सन सफल कब होता है, जब उसको मदद मिलती या नहीं मिलती, मिलती। पॉजिटिव मीनिंग है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो आ लिटिल। तो वो जो रिजल्ट हम मेन क्लॉज में लिख रहे हैं ना ही वुड हैव सक्सीडेड, वो रिजल्ट तब आता जब ये काम होता, इसके नहीं होने पे वो रिजल्ट नहीं आएगा, इसके होने पे रिजल्ट होगा, ठीक है। तो अगर इसके होने पे वो रिजल्ट आएगा तो इसका मीनिंग पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव मीनिंग के लिए लिटिल लिखा करो। नेक्स्ट में आ जाओ। दे हैव गिवन हिम अ फ्यू मनी टू पे हिज डेट। मनी नाउन काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल। हाँ अनकाउंटेबल होता है, जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो आगे जब नाउन पढ़ाएंगे तो जान जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखना मनी नाउन अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि नाउन अनकाउंटेबल होता है तो इसके बाद में फ्यू नहीं लिटिल लिखो। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ में लिटिल के फॉर्म्स यूज क्या करो, और जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ फ्यू लिखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में हमने लिखा ओनली फ्यू कंट्रीज। इसको देखो एक ऐसे समझना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा ओनली ही कैन हेल्प यू। अब दूसरा हमने लिखा ही कैन
हेल्प ओनली यू। तो जो ओनली डिटर्मिनर होता है ना, जब हम इसको किसी नाउन के साथ में लिख देते हैं तो ये उसको छोड़कर बाकियों को निगेट कर देता है। मतलब इसका यूज बेसिकली हम निगेशन के लिए करते हैं। अगर हम ओनली ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम साथ ही साथ में ये कह रहे हैं एंड नोबडी एल्स। ओनली ही कैन हेल्प यू, तो इसका मतलब बाकी सबको हमने कर दिया नेगेटिव कि और कोई मदद नहीं कर सकता, बस अकेला वही है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं ही कैन हेल्प ओनली यू, तो इसका मतलब वो केवल तुम्हारी मदद कर पाएगा, बाकियों की नहीं। एंड नोबडी एल्स। तो जो ओनली है, और एक ऐसे वर्ड और होता है जस्ट। तो ओनली और रस्ट जस्ट जो होते हैं, ये रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग के वर्ड्स होते हैं। इनका यूज जिसके साथ हम कर लेते हैं उसको छोड़कर बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो ओनली और जस्ट ये दोनों डिटर्मिनर ध्यान देना है, इनका सेंस रिस्ट्रिक्शन का होता है। जिसके साथ हम इन्हें यूज कर देते हैं उसको छोड़कर ये बाकी सबको कर देते हैं नेगेटिव। तो अगर हम ओनली लिख रहे हैं तो ये मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव हो ही गया, तो फिर वो जो नेगेटिव मीनिंग शो करने के लिए हम फ्यू का यूज करते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं है, आप फ्यू लिखो। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर ओनली और जस्ट लिखे हो तो उनके साथ हमेशा आ फ्यू और लिटिल लिखा करो। वो नेगेटिव मीनिंग ओनली और जस्ट कर देते हैं। फ्यू और लिटिल हमें नहीं लिखने पड़ते नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। वो ओनली लिखा तो पता ही चलेगा कि मीनिंग नेगेटिव है। ओनली अ फ्यू कंट्रीज हैव सो डेवलप्ड अ नेटवर्क, तो इसका मतलब है मोस्ट अदर कंट्रीज डोंट हैव सो डेवलप्ड अ नेटवर्क। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट को समझने से पहले एक चीज और समझ लेना। आई एम टू हैप्पी टू मीट यू। आई एम वेरी बिजी टू मीट यू। अब देखो यहाँ पे हमने एक इन्फिनेटिव लिखा टू मीट यू, और उस इन्फिनेटिव को हम एक एडजेक्टिव के साथ लिख रहे हैं। ठीक है, एक एडजेक्टिव है हैप्पी, एक है बिजी। वो जो इन्फिनेटिव है वो किसका इफेक्ट है, हैप्पी होने का या बिजी होने का? मतलब कोई पर्सन अगर हैप्पी होगा तो मिलेगा किसी से, या बिजी होगा तब मिलेगा? हैप्पी होगा तब मिलेगा, अब बिजी होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब जनरल मीनिंग तो ये है कि जो पर्सन बिजी है वो मिल नहीं पाएगा किसी से। तो यहाँ पे जो हमें मीनिंग चाहिए वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव मीनिंग के लिए लिखा करो टू। और यहाँ पे जो मीनिंग चाहिए वो पॉजिटिव है, तो लिखा करो वेरी। तो ये जो वेरी और टू होते हैं ना, दोनों एडवर्ब होते हैं। टू का यूज नेगेटिव मीनिंग के लिए, वेरी का यूज पॉजिटिव मीनिंग के लिए किया जाता है। अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो जब वेरी लिख दिया तो मीनिंग पॉजिटिव ऐसे ही हो गया। अब आ लिटिल मत लिखो, लिटिल लिखो। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि वेरी जो होता है उसका मीनिंग ऑलरेडी पॉजिटिव ही होता है, उसके साथ में आ लिटिल मत लिखा करो, उसके साथ में लिटिल या फ्यू लिखा करो। ओनली और जस्ट के मीनिंग ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, तो उनके साथ में फ्यू और लिटिल ना लिख के आप फ्यू और लिटिल लिखा करो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। फ्यू पीपल, एक मिनट, फ्यू पीपल, एक मिनट इधर से लिखता हूँ। फ्यू पीपल हैव नॉट लाइक्ड इट। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, फ्यू पीपल हैव नॉट लाइक्ड इट। अब ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्यू लिखा, यहाँ पर हैव नॉट लिखा, और इन दोनों का मीनिंग नेगेटिव होता है, तो डबल नेगेटिव एक साथ यूज नहीं हो पाएगा। अब इस सेंटेंस को सही करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम लिखते हैं फ्यू पीपल लाइक्ड इट, हैव लाइक्ड इट, हैव लाइक्ड इट, तो सही होगा। या फिर एक ऑप्शन शायद और भी ट्राई करके देखा जा सकता है कि अगर हम यहाँ पे लिख दें अ फ्यू पीपल डोंट लाइक इट। डोंट क्या, हैवंट, अ फ्यू पीपल हैवंट लाइक्ड इट। तो वो जो हमने लिखा है ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा, फ्यू पीपल हैवंट लाइक्ड इट, वो तो खैर गलत है ही है। अब उसको सही करके लिखना है। तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो लिखें फ्यू पीपल हैव लाइक्ड इट, या लिखें फ्यू पीपल हैवंट लाइक्ड इट। क्या लिखना सही होगा, ए या बी, या दोनों में से कोई भी? हाँ, ए या बी, दोनों।
अब ये दोनों ही सही है, चाहे ऐसे लिख दो और चाहे वैसे लिख दो, बस अपना समझ लेना इन दोनों का मतलब क्या है। यहाँ देखो, मान लो एक टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गया 100, ये टोटल 100 पीपल हो गए, ठीक है। और 100 में से कुछ ऐसे पीपल हैं जिनको वो कहानी जो भी है वो पसंद नहीं आई, मान लो ऐसे लोग हैं 17। अब फ्यू का मतलब अब फ्रैक्शन, तो अगर मान लो 17 लोग ऐसे हैं जिनको वो कहानी पसंद नहीं आई, ठीक है, तो इसका मतलब ये निकला कि जो बचे हुए रिमेनिंग 83 हैं उनको तो पसंद आई। तो 17 के लिए मीनिंग नेगेटिव है लेकिन 83 के लिए मीनिंग पॉजिटिव है। तो हमने पढ़ा कि ऑफ यू का यूज तभी किया जाता है जब मीनिंग पॉजिटिव हो, तो भले ही देखने में सेंटेंस नेगेटिव लग रहा हो लेकिन इसका मीनिंग पॉजिटिव है। और अगर हम ऐसे लिखेंगे ऑफ फ्यू पीपल हैवंट लाइक्ड इट, तो इसका मतलब हो जाएगा बट मोस्ट अदर्स हैव लाइक्ड इट। अब मान लो ये 17 वो हों जिनको वो पसंद आई कहानी या जो भी, तो अगर ये 17 है जिनको पसंद आई, तो इसका मतलब वो जो 83 बच गए उनको तो नहीं पसंद आई कहानी, तो इसका मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव का इंपैक्ट ज्यादा है, तो ये मीनिंग नेगेटिव हो गया। तो फ्यू का मीनिंग हम तब यूज करते हैं जब हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना हो, ये वास्तव में मीनिंग नेगेटिव है क्योंकि अगर 17 लाइक कर रहे हैं तो 83 इसका मतलब लाइक नहीं कर रहे, तो ये मीनिंग हो गया नेगेटिव, तो हमने फ्यू लिख दिया। 17 लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब जो बच गया 83 वो तो लाइक कर ही रहे हैं, तो ये मीनिंग हो गया पॉजिटिव, हमने लिख दिया हाफ। तो कुल मिला के वो दोनों से मीनिंग अलग अलग है। अब अगर ये बात समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप से करो। फ्यू पीपल डोंट बिलीव इन गॉस्ट। अब हमने लिखा फ्यू पीपल डोंट बिलीव इन गॉस्ट, और ये सेंटेंस हमें सही करना है, गलत तो है ही है, फ्यू और डोंट एक साथ तो आएंगे नहीं। अब या तो हम इसको लिखें फ्यू पीपल डोंट बिलीव इन गॉस्ट, या हम लिखें फ्यू पीपल बिलीव इन गॉस्ट, क्या लिखना चाहिए? आप फ्यू पीपल लिखें या डोंट रिमूव करें? कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, मीनिंग बदल जाएंगे ना। बदल जाने का मतलब मीनिंग अलग होने का मतलब गलत होना नहीं होता ना, कि जो तुम्हें सही लग रहा है बस वही सही है बाकी सब गलत है। अरे भाई कुछ भी लिख दो इसमें, चाहे आप लिख दो तो भी सही जाएगा, डोंट रिमूव कर दो तो भी सही जाएगा, मीनिंग अलग अलग होंगे। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को क्लियर करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नाउ डेज। अब नाउ डेज का मतलब हो गया जैसे 2019। अब देखो अगर हम लिख देंगे अब फ्यू पीपल डोंट बिलीव इन गॉड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल हु डोंट बिलीव, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलीव नहीं करते, तो इसका मतलब ये माना जाएगा ज्यादातर बिलीव करते हैं। अच्छा अगर हम लिख देंगे फ्यू पीपल बिलीव इन गॉड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट नोबडी बिलीव्स। आज के टाइम में सच्चाई क्या है, बिलीव करने वाले लोग ज्यादा हैं या नहीं बिलीव करने वाले ज्यादा हैं? नहीं बिलीव करने वाले ज्यादा हैं, तो कुल मिला के जो हम मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो नेगेटिव है। अगर मीनिंग नेगेटिव है तो फ्यू लिखा रहने दो, डोंट हटा दो। अब देखो हमने फिर से वही सेंटेंस लिख दिया, और इस बार हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि नाउ डेज का मतलब 2019 है, इस बार हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका मतलब 1819 है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट 200 ईयर्स बैक। तो अब हम एक ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं दैट हैपेंड और दैट वुड हैपन अ फ्यू सेंचुरीज बैक। तो अगर हम 2019 नाउ डेज को मान रहे हैं, जो कि हमें अपने रिस्पेक्ट में मानना भी चाहिए, तब तो करेक्शन रहा वो। लेकिन अगर हमें मान के चलें कि ये लिखा गया सेंटेंस किसी 200 साल पुरानी किताब में लिखा है, या 200 साल पहले कोई पर्सन अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है इसी तरीके से, तो उस समय कहानी क्या रही होगी? बिलीव करने वाले ज्यादा थे भूतों में या बिलीव नहीं करने वाले ज्यादा थे? बिलीव करने वाले उस समय ज्यादा थे क्योंकि सुपरस्टिशन था, अंधविश्वास था, तो कुछ ही लोग ऐसे रहते थे जो नहीं मानते थे भूतों को, लेकिन ज्यादातर तो मानते ही होंगे, तो ये रहा करेक्शन। तो ये फ्यू आ फ्यू द फ्यू लिटिल आ लिटिल द लिटिल हमारे ये डिटर्मिनर्स भी हो गए, समय नहीं पहले ही हो गए थे, ईच एवरी भी डिस्कस हो गए, तो इनका अपना देखो, हालांकि बार बार मैं अपनी ड्यूटी समझ के कह देता हूँ, रिवीजन करते रहा करो जो पढ़ के जाते हो, ठीक है, चीजें सब क्लियर रहेंगी, ओके रहेंगी। बाकी आज के लिए बाय, अब कल मिलते हैं।